हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और मैं अब प्रश्न लूंगा। थैंक यू सर। सो नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। क्या केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों की बेसिक सैलरी में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी और कितना होगा पेंशन धारकों की पेंशन में इजाफा? दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जिसके बाद कर्मचारियों पेंशन धारकों का डीए जुलाई 2024 से 50 से बढ़कर 53% तक पहुंच गया है। इस फैसले से 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जब महंगाई भत्ता 53% पर पहुंच गया है तो क्या केंद्र सरकार पहले की तरह एचआरए, ग्रेच्युटी और अन्य भत्ते में भी वृद्धि करेगी? क्या अब डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? डीए की गणना किस फॉर्मूले से की जाएगी? ये वो सारे सवाल हैं जो कि कर्मचारी पेंशन धारकों के मन में उठ रहे हैं। तो दोस्तों इसी बीच एक पत्रकार महोदय ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से सवाल किए हैं, क्या जनवरी 2025 से सरकार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करेगी? तो उनके सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस तरीके से दिया, आप भी सुन लीजिए। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और मैं अब प्रश्न लूंगा। थैंक यू सर। सो नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद शिशिर बिकॉज ही हैज स्टार्टेड फर्स्ट। ओके, गिव हिम। हाँ, इनको शिशिर को पहले, इनको एक कृष्ण मोहन 1 मिनट रुक जाइए, शिशिर को इनको दीजिए 2 मिनट रुक जाइए। सर, good afternoon, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. One about the DA/DR. And under the 6th Pay Commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55% now. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. And if I talk about And my second question is about this bridge in Kashi. Will the route be the same like what we have from the from the Mughalsarai to Varanasi? It will be same, sir? उसका नाम चेंज होके दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है। हाँ सर, वो सर नाम अभी भी मुगलसराय चढ़ा हुआ है सर, माफी चाहूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। ठीक है। पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी लेके दे पाऊंगा। एक्सपेंडिचर से आए आप? इस पे जवाब देना चाहिए। ये फैसला भी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी में नहीं अभी। लेकिन आपका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की बात नई नहीं है। 5वें वेतन आयोग के दौरान 50% से ज्यादा होने पर डीए को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसके बाद इस मुद्दे को शामिल नहीं किया गया। तब पिछले वेतन आयोग के द्वारा इस्तेमाल की गई बेस इंडेक्स की तुलना में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 50% की वृद्धि की गई थी। जब 6वें वेतन आयोग के तहत डीए 50% से अधिक पहुंचा था, तब भी इसके ऊपर विचार किया गया था। 2004 में जब डीए 50% के करीब पहुंचा था, तब इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था, लेकिन बाद में नियमों में बदलाव कर दिया गया और इसे फिर से अलग कर दिया गया। अगर 7वें वेतन आयोग में ऐसा किया जाता है तो कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में स्थायी बदलाव आएंगे और उन्हें डीए के हिसाब से ज्यादा सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी पर आधारित होने पर अलाउंस, बोनस और पेंशन जैसे अन्य बेनिफिट्स भी प्रभावित होंगे।
हाल ही में महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इसके ऊपर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं आया है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में स्थायी बदलाव आएंगे और इसके अलावा उनकी अलाउंसेस और पेंशन पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर साफ किया है कि सरकार बेसिक सैलरी के अंदर महंगाई भत्ते को मर्ज करने के ऊपर विचार कर रही है और जल्द ही इसके ऊपर फैसला भी आ सकता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर जैसे ही कोई भी फैसला आता है हम आपको उससे तुरंत अवगत कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से आपको तुरंत अवगत कराया जा सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।